अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत में होंगे। मैं इम्तियाज। आज हम लोग बातें करेंगे कि हमें ड्राइविंग कैसी करनी चाहिए। कोई भी आपके पास गाड़ी हो, आपके पास भारी वाहन है, बस, ट्रक, कार, बाइक हो, जो भी आप गाड़ी ड्राइविंग कर रहे हैं, तो ड्राइविंग करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक वैलिड लाइसेंस होना चाहिए और आपकी जो उम्र है वो 18 प्लस होना चाहिए। ओके, चलिए, अगर आप नए ड्राइवर हैं अभी, तो कोशिश करिए किसी भी बड़े रोड पर आप अपने साथ में कोई अनुभवी ड्राइवर लेके जाइए या कोई पुराना ड्राइवर लेके जाइए। आप कभी भी जो है फर्स्ट टाइम, अगर आप नए ड्राइवर हैं, आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, अभी आप 1 साल से गाड़ी चला रहे हैं या 1.5 साल से गाड़ी चला रहे हैं, ज़्यादा आपको अनुभव नहीं है, 3 साल 4 साल 5 साल का अनुभव नहीं है, तो आप बड़े रोड पर अगर आप जाइए तो कोई भी एक पुराना ड्राइवर या कोई अनुभवी ड्राइवर आप साथ में लेकर जाइए। आपके लिए एक बेहतर ये तरीका रहेगा। अकेले कभी जाने का कोशिश मत करिए, प्रॉब्लम में हो सकते हैं आप अगर अच्छे ढंग से सक्सेस हो गए चलाने के लिए तो मुबारक हो आपको, लेकिन ज़्यादातर प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाएगा बड़े रोड पर। तो कभी भी कोशिश करिए एक अनुभवी ड्राइवर को साथ में ले जाने के लिए। ओके, कोई भी रोड पर आप जाइए, उस रोड का एक स्पीड लिमिट होता है, उस स्पीड को आपको फॉलो करना चाहिए, ना ही आपको ओवर स्पीड में जाना चाहिए। ओवर स्पीड में जाने से आपको फाइन भी आ सकता है स्पीड का, और एक्सीडेंट का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो ओवर स्पीड कभी भी मत जाइए। कोई भी रूट हो, कोई भी रास्ता हो, कोई भी रोड हो, उस पर एक स्पीड लिमिट होता है। और वैसे भी जो विलेज के रोड होते हैं उस पर ज़्यादातर जगहों पर स्पीड नहीं लिखा रहता, लेकिन वो देखने से मालूम पड़ता है कि हमें यहाँ पर कौन सी स्पीड में चलना है। आप जिस रास्ते से गुजर रहे हैं वहाँ पर कोई हॉस्पिटल है, कोई स्कूल है, गांव है, बच्चे खेल रहे हैं, या छोटी मोटी दुकानें, एक ट्रैफिक एरिया है, तो वहाँ पर जो है अपनी स्पीड को कंट्रोल में लेके जाइए, बहुत फास्ट मत जाइए, नहीं तो एक्सीडेंट का खतरा रहता है। आप किसी सकरी रोड पे जा रहे हैं तब भी कंट्रोल में जाइए। आप किसी सोसाइटी, किसी मोहल्ला में आप जा रहे हैं जहाँ पर गलियों टाइप रास्ता होती है, तो वहाँ पर भी आपको स्पीड हमेशा लिमिट और कंट्रोल में चलना चाहिए। कभी भी ये मत सोचिए कि कोई नहीं है, पूरा खाली है, बच्चे नहीं है, स्पीड में निकल जाए। नहीं, आप ऐसा करेंगे तो शायद दूसरी गली में कोई बच्चा अचानक आ जाएगा या कोई व्यक्ति अचानक आएगा, तो वहाँ पर फिर आप कंट्रोल से अगर बाहर हो जाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिए। ओके, चलिए, अगर मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, आप कभी भी छोटे रोड से अगर बड़े रोड पर चढ़ रहे हैं अपनी गाड़ी को लेकर, तो उस टाइम आपको अपनी साइड का जो ग्लास होता है उसमें देखना चाहिए कि बड़े रोड पर कोई गाड़ी तो नहीं आ रही स्पीड में। उसके बाद ही आपको अपनी लाइन चेंज करना चाहिए। और छोटे रोड से बड़े रोड पर जाने के टाइम हमेशा अपनी स्पीड को बड़े रोड के हिसाब से बढ़ाओ। कभी भी ये मत सोचो आप छोटे रोड से बड़े रोड पर जा रहे हो तो अपनी स्पीड को आप उसी जिस तरीके से आप छोटे रोड पर चल रहे हैं उसी स्पीड से मत जाइए। बड़े रोड पर हमेशा उस रोड के हिसाब से आप स्पीड अपना बढ़ाइए। ओके, और आप अगर बड़े रोड से छोटे रोड पर जा रहे हो तो अपनी स्पीड को आप कंट्रोल करिए, अपनी स्पीड को आप कम करिए, क्योंकि बड़े रोड पर स्पीड ज़्यादा होता है, छोटे रोड पर स्पीड कम होता है, वहाँ पर गाड़ियाँ स्लो हो जाती है। तो वहाँ पर आपको जाने के टाइम अपनी स्पीड को कम करके जाना चाहिए। जाने के टाइम आप कम करिए, ब्रेक पकड़िए। ओके, आप किसी ब्रिज से नीचे आ रहे हैं, मान लीजिए कोई ऐसा रोड है जो ढलान में है, आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, किसी पुल से नीचे आ रहे हैं, उस टाइम भी आपको कंट्रोल में स्पीड रखना चाहिए, यानी अपनी स्पीड कंट्रोल करना चाहिए, थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। आप वहाँ पर भी एक्सीलेटर फुल लेकर मत आइए, नहीं तो एक्सीडेंट का कारण फुल चांस है। ओके, यानी स्पीड ओवर हो जाएगा तो कंट्रोल में गाड़ी नहीं आएगा। आप जो है किसी सर्कल पे जा रहे हैं, आपके सामने कोई सर्कल है, उस टाइम भी आपको ब्रेक पकड़ना चाहिए, आपको स्पीड कंट्रोल करना चाहिए, थोड़ा गाड़ी स्लो करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पर भी एक्सीडेंट का कारण होगा, क्योंकि जैसे आप सोच रहे हैं सेम आपकी तरह कोई दूसरा भी सोच कर आएगा सर्कल पे। मान लीजिए सर्कल पे 2 रोड 3 रोड 4 रोड ज्वाइंट हुआ है, आके सर्कल वहीं पे बनता है जहाँ पर 2 या 3 रोड आके मिलते हैं या 4 रोड आके मिलते हैं एक ही जगह पे, वहाँ पर सर्कल बनता है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता तो ज़्यादातर वहाँ पे सर्कल बन जाता है।
वहाँ पे सिग्नल नहीं रखा जाता, और जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होता है वहाँ पे सिग्नल रखा जाता है कि एक एक करके हर सिग्नल ओपन होगा, उसके बाद वो गाड़ियाँ जाएंगी। और जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता वहाँ पे सर्कल होता है। तो ऐसे जगहों पर आपको हमेशा कंट्रोल में जाना चाहिए, स्पीड स्लो करके। ये मत सोचो कि सर्कल खाली है मैं स्पीड में निकल जाऊँगा, नहीं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, सेम आपकी तरह कोई दूसरा बंदा भी सोच कर आएगा, वो दूसरी रूट से आएगा, तो एक्सीडेंट का, यानी आप इधर से आ रहे हैं वो इधर से आ रहा है, तो एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाएगा। ओके, आप जो है रोड को देखिए, फॉलो करिए रोड को। अगर सामने ब्रेकर है तो स्पीड को कंट्रोल करिए। अगर आप किसी ऐसे रोड पे जा रहे हैं जहाँ पर उसके अगल बगल आपको दिखाई दे रहा है बहुत बड़ा गड्ढा है, या कोई नहर है, कोई नदी है, वहाँ पर भी अपनी स्पीड को कंट्रोल में जाइए। ये नहीं कि ओवर स्पीड में चलिए, रोड खाली है, रोड बना हुआ है, अच्छा है, तो आप फुल स्पीड में मत जाइए। क्योंकि अगर ज़रा सा भी कॉन्फिडेंस आपका हटा या थोड़ा भी आपका जो स्पीड है वो कंट्रोल से आपका बाहर हुआ, तो वहाँ पर गाड़ी अगर आपकी नदी के साइड में जाएगी या नदी में जाएगी या गड्ढे में जाएगी, तो आप जान सकते हैं कि कितनी बड़ी नुकसान हो सकता है, जान भी जा सकती है, जितने भी लोग भी गाड़ी में रहेंगे। तो ऐसे जगहों पर भी आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए। आपकी गाड़ी में कौन बैठा है, बच्चे बैठे हैं, लेडीज़ बैठी हैं, कोई प्रेग्नेंट लेडी बैठी हुई, उस टाइम हमेशा स्पीड को कंट्रोल में करिए। चाहे आप किसी भी रोड पर रहिए, हमेशा आहिस्ता चलने की कोशिश करिए, यानी अपने रूट के हिसाब से चलिए पर एक कंट्रोल में चलिए। और अगर कोई ऐसा रोड है जो ज़्यादा घुमावदार हो, बहुत टर्निंग पॉइंट हो, वहाँ पर हमेशा स्पीड को कम करिए, हमेशा ब्रेक पर पैर लेके जाइए। ओके, हमेशा अपना गाड़ी जो है स्लो वहाँ पे निकालिए। मान लीजिए रूट बड़ा है, रास्ता बड़ा है, फिर भी टर्निंग पॉइंट है, फिर भी अपनी स्पीड को थोड़ा कम करिए, नहीं तो गाड़ी वहाँ पर स्लिप खाने का डर रहता है। बारिश अगर हो रहा है तो बारिशों में भी अपनी स्पीड को कंट्रोल में चलिए। और रॉन्ग साइड से मान लीजिए कोई गाड़ी आ रहा है, ओके, और आप सीधा साइड से जा रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं कि वो सामने रॉन्ग साइड से आ रहा है, तो वहाँ पे आपको क्या काम करना चाहिए, आप अपने आप को सब्र करो, थोड़ा आप गाड़ी स्लो करो, आप थोड़ा वेट करो। जो रॉन्ग साइड से आ रहा है या जो गाड़ी रॉन्ग साइड पे रुका हुआ है उसको निकलने दीजिए। अगर आप कोई कार चला रहे हैं, आपके सामने कोई बस, ट्रक या कोई भारी वाहन आ गया, तो आप कोशिश करिए उस भारी वाहन को बाहर निकलने दीजिए। ये मत जिद में रहिए कि नहीं मैं पहले निकल के जाऊंगा, नहीं। अगर आप ऐसा सोचेंगे, आपके पीछे जो गाड़ियां हैं वो भी ऐसा सोचेंगी, तो भारी वाहन नहीं निकल पाएगा। फिर उसका ड्राइवर जो है इरिटेट होकर वो आगे बढ़ेगा। जब वो आगे बढ़ेगा तो एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है, बना रहता है एक्सीडेंट का खतरा। तो हमेशा भारी वाहन को भी जाने का रास्ता दीजिए। कभी भी एक अच्छा ड्राइवर वो ड्राइवर होता है जो दूसरी गाड़ियों को जाने देता है, दूसरी गाड़ियों को जाने के लिए उसके लिए रास्ता भी देता है, वो अच्छा ड्राइवर होता है। और अगर आप मान लीजिए आप ऐसे टाइम पे गाड़ी चला रहे हैं जो सुबह का टाइम है, यानी काम का टाइम है, लोग काम पे निकल रहे हैं, आप जिस रूट पे गाड़ी चला रहे हैं, मान लीजिए वो इंडस्ट्रियल एरिया है, वो कोई कंपनी का एरिया है, उस रास्ते में बहुत से लोग जॉब के लिए सुबह सुबह निकलते हैं, तो ऐसे रास्ते पे आप जाइए तो जो रोड का एक स्पीड होता है उस स्पीड को फॉलो करिए। ये मत सोचिए आपके पास अगर काम नहीं है, आप फ्री है, आपके पास टाइम बहुत है, तो आप स्लो 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 जाइए, ऐसा कभी मत करिए। आपके कारण आपके पीछे कितनी गाड़ियां जो है सबको स्लो चलना पड़ता है, तो इससे जो है प्रॉब्लम आता है। तो जो स्पीड होता है वो स्पीड को फॉलो करिए। शाम के टाइम जब होता है, आप जिस रूट पे गाड़ी चला रहे हैं वहाँ से सारी गाड़ियाँ वापस आ रही हैं, मान लीजिए वो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे लोग अपना अपना जॉब का टाइम में ख़त्म हो गया, सब वापस आ रहे हैं, तो लाजिम में रश होगा रोड पे। तो ऐसे जगहों पर भी अपनी स्पीड को, जो रोड है उसके हिसाब से चलने का कोशिश करिए। रश ज़्यादा है तो आराम से चलिए, रश ज़्यादा नहीं है तो ये आप कभी मत सोचिए आपके पास टाइम बहुत है आप आराम से चलेंगे, ऐसा मत करिए, क्योंकि आपके पीछे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। ठीक है, गाड़ी चलाते वक्त हमेशा मोबाइल का इस्तेमाल मत करिए। मोबाइल के इस्तेमाल करने से आपका ध्यान भटक जाता है। मान लीजिए रोड खाली भी है, फिर भी आप सोच रहे हैं मैं तो एक साइड पकड़ के आराम आराम से चल रहा हूँ, ऐसा मत करिए। वो जो रोड पे आप आराम आराम से चल रहे हैं ना, वो रोड का स्पीड 80 है या 90 है या 100 है या 120 है, जो भी हो, मान लीजिए 80 है और आप उस रोड पे आराम से 40-50 जा रहे हैं बिना किसी वजह का, आपके गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका गाड़ी ओवरलोड भी नहीं है, बिना किसी वजह का आप मोबाइल चला रहे हैं
आराम से 40 में जा रही है। ऐसा कभी मत करिए, ऐसा कभी मत करिए। वो रोड है, रोड सिर्फ आपका नहीं है, सभी का रोड है। अगर आपको इतना स्लो जाना है तो फिर आप कोई ऐसा रास्ता चुनिए जहाँ पर उस हिसाब से गाड़ियाँ चलती होंगी 40-50 में। जो 80 का रोड है उस हिसाब से उस पर चलिए आप। ठीक है, आपके पास टाइम ज़्यादा है, कोई बात नहीं, आपके पास टाइम ज़्यादा है। जो आपके पीछे गाड़ियाँ आ रही हैं उनके पास टाइम नहीं है ना, उनको सही टाइम पे अपने जिस भी स्थान पे वो जाना चाह रहे हैं उनको पहुँचना है वहाँ पर। तो ये आप कभी मत करिए। जो स्पीड का लिमिट होता है उस स्पीड से आप चलिए। साथ में अगर आप देख रहे हैं कोई ओवरटेक कर रहा है, गलत साइड से ओवरटेक कर रहा है, तो आप उस गाड़ी को बाहर निकलने का रास्ता दीजिए। यानी अपने गाड़ी को आप ब्रेक लीजिए या थोड़ा सा साइड हो जाइए ताकि वो गाड़ी निकल जाए। अभी वो गलती तो कर दिया है, क्योंकि जो बंदा गलत समय पर ओवरटेक कर रहा है वो गलती तो कर चुका है, अभी वो गलत साइड पे आ चुका है, उसे निकलने दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, उसे निकलने नहीं दे रहे, तो एक्सीडेंट का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। शायद आपकी गाड़ी से ही एक्सीडेंट हो जाए। क्या फ़ायदा है आपको? भले उसकी गलती हो तो क्या फ़ायदा है फिर भी आपको। इसलिए वेट करिए। ऐसा नहीं है, गलतियाँ सभी से होती है, बहुत से लोगों से गलती होती है। हम आपको बता रहे हैं, हम खुद बता रहे हैं, हमसे भी गलतियाँ होती है। कहने का मतलब ये होता है कि रोड पे जाने के टाइम में सभी को अपना माइंड जो है एकदम फ्रेश रखना चाहिए। अगर आपको दिखाई दे रहा है सामने वाला गलत आ रहा है, ओवर स्पीड से आ रहा है या रॉन्ग साइड से आ रहा है, कोई बात नहीं, आप उसे साइड दे दो। हो सकता है वो अभी रॉन्ग साइड से गया या अभी ओवर स्पीड से गया, तो जो ट्रैफिक पुलिस होता है वो पकड़ेंगे, उनको फाइन देंगे। नहीं पकड़ेंगे तो उसकी गलती है, आगे जाके वो उसका हो सकता है कुछ हादसा हो, या हो सकता है आगे जाके वो कंट्रोल में हो जाए, लेकिन आप तो बच जाएंगे ना। कहने का मतलब ये है, हमें अपनी सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कोई रॉन्ग साइड से आ रहा है, अगर उसे अपनी सेफ्टी का फिक्र होता तो रॉन्ग साइड से नहीं आता। तो हमें अपनी सेफ्टी का फिक्र होना चाहिए। जो रॉन्ग साइड से आ रहा है वो तो पहले से ही है, वो भूल गया अपनी सेफ्टी का, तो उसका ध्यान मत रखो, अपना ध्यान रखो उस टाइम। और हमेशा रोड पे जो है, जो रोड रेज होता है ना, वो कभी मत करिए, ठीक है। और रोड पर सड़क पे चलते टाइम जो है कभी भी एक दूसरे से ओवरटेकिंग जो है, ये बार बार ऐसा कभी मत करिए। अगर कोई बंदा ऐसा करके निकल गया उसको जाने दो, कोई बात नहीं, उसे ही बड़ा रहने दो, उसे ही बहुत समझदार ड्राइवर बनने दो, उसे ही एक एक्सपीरियंस वाला ड्राइवर, एक अनुभवी ड्राइवर उसको बनने दो। कोई बात नहीं, आप सब्र कर लो, ऐसा ही करना चाहिए। कोई बात नहीं, आप मान जाओगे हाँ वो बड़ा है, ऐसा ही करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आप भी सेम उसकी तरह सोचने लगेंगे, तो फिर वहाँ पर आगे चल के हो सकता है गाड़ी एक्सीडेंट का चांस बढ़ जाए। और कभी भी ओवरलोडिंग ज़्यादा करके मत चलने की कोशिश किया करिए, जो भी आपके पास गाड़ियाँ हैं। और आपके पास गाड़ी कौन सी है, 4 व्हीलर है तो 4 व्हीलर गाड़ियों में अलग अलग सेफ्टी रेटिंग होता है। अपनी गाड़ियों को पहचानो, अपनी गाड़ी का सेफ्टी रेटिंग क्या है आपकी गाड़ी का। आपकी गाड़ी किस स्पीड में अगर एक्सीडेंट अचानक हो जा रहा है किसी दूसरे गाड़ी से, भले आपकी गलती हो या आपकी गलती ना हो, तो आपको बचने का चांस कितना रहेगा, उसके हिसाब से आप अपनी गाड़ी को चलाइए। ये भी देखा करिए आप। आपकी गाड़ी का सेफ्टी रेटिंग 0 है और आप जो है उस हिसाब से गाड़ी चला रहे हैं कि अगर कोई खतरा हुआ तो बचने का चांस बिल्कुल ना हो। जैसे बहुत सी गाड़ी सेफ्टी रेटिंग है, अगर खतरा हो भी गया तो बचने का पूरा चांस रहता है, बच जाते हैं बंदा जो भी ड्राइविंग कर रहा है या गाड़ी के अंदर जो भी बैठे हुए हैं, भले गाड़ी ख़राब हो जाती है पर वो बच जाते हैं। तो अपनी गाड़ियों की सेफ्टी रेटिंग को देखते हुए भी ड्राइविंग करिए आप। और नाइट में आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो नाइट में ड्राइविंग करने का भी, अगर आप नए बंदे हैं तो छोटे रूट पर पहले एक्सपीरियंस लीजिए, धीरे धीरे। बड़े रूट पर आप जा रहे हैं, कोई अनुभवी बंदा लेकर जाइए साथ में। कभी भी रोड पर अगर मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि ओवरटेक कर लूँ, फिर दिल कर रहा है नहीं ओवरटेक मत करो, फिर आपको लग रहा है ओवरटेक कर लूँ, ऐसे हालात में कभी भी ओवरटेक मत करिए, ठीक है। और हमेशा पॉजिटिव माइंड में रखिए। गाड़ी चलाते वक्त अपने हाथ को खाली रखिए, ये नहीं कोई खाते पीते रहिए कोई चीज़, ताकि एक हाथ फंसा रहेगा तो तब भी आपको प्रॉब्लम होगा बड़े रोडों पर। ओके, तो ये सारी रूल हैं, रूल को फॉलो करना चाहिए। सिग्नल पर आप जा रहे हैं तो सिग्नल की जो रूल है उसे फॉलो करो। अगर सिग्नल ब्लिंकिंग हो रहा है,
आप थोड़ा दूर है, देख रहे हैं आप ब्लिंकिंग हो रहा है, सिग्नल बंद होने वाला है, तो गाड़ी को रोकने की कोशिश करो सिग्नल पर। ये नहीं कि स्पीड में निकल जाओ। आप कहाँ जाना चाह रहे हैं, क्या आपको जल्दीबाजी है? आप 1 मिनट 2 मिनट आपका जो गंतव्य स्थान है, आप जहाँ जाना चाह रहे हैं, शायद वहाँ पे 5 मिनट या मैक्सिमम 10 मिनट लेट पहुँचेंगे, बस यही फ़र्क होगा, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, भले आपको कुछ नहीं हुआ, गाड़ी का ही नुकसान हुआ, फिर भी उस एक्सीडेंट के कारण आपको 1 घंटा से लेके 2 घंटे 3 घंटे भी रुकना पड़ सकता है। तो ज़्यादा आपको नुकसान कहाँ होगा? इसलिए जो है ट्रैफिक का जो रूल है उसे फॉलो करो। सिग्नल ब्लिंकिंग हो रहा है तो वहाँ पर रुक जाइए। ये मत सोचिए निकल जाऊँगा। अगर आपको लग रहा है कि निकलने का चांस है निकल जाऊँगा, तो अगर आपको सीधा जाना है सिग्नल से तो शायद आप निकल सकते हैं। स्पीड एक लिमिट रखो, ओवर स्पीड भी मत जाओ। अगर आपको वहाँ से लेफ़्ट जाना है या यू टर्न करना है और सिग्नल ब्लिंकिंग हो रहा है, तो कभी एक कोशिश मत करिए बाहर निकलने का, क्योंकि चांस ही नहीं बनता। वो रेड हो जाएगा और आप गाड़ी यू टर्न भी नहीं कर पाओगे जब तक वो रेड हो जाएगा, या आप लेफ़्ट भी नहीं जा पाओगे जब तक रेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लेफ़्ट जाने के लिए या यू टर्न जाने के लिए गाड़ी को हमेशा स्पीड हमेशा कम करना पड़ता है। अगर आप फुल स्पीड में यू टर्न लेंगे या लेफ़्ट जाएंगे तब तो गाड़ी पलट जाएगी। इसलिए कह रहा हूँ वहाँ पे रोको गाड़ी आप। ओके, और भी बहुत सारी रूल हैं और भी, तो इन सारी रूल को फॉलो करना चाहिए। और जो कुछ लोग इरिटेट होते हैं रोड पर, आप उनको बार बार हार्न मारिए या वो हार्न मारते हैं, ऐसे बंदे को आप साइड दे दीजिए, आपके लिए यही बेहतर रहेगा, क्योंकि उसका माइंड सही नहीं है। या हो सकता है वो थोड़ा सा आप बोलते हैं ना कि मनचला टाइप है, या उसका पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे बंदे को आप जाने दीजिए, उसी को महान बनने दीजिए। आप ही वेट कर लीजिए, आप ही सब्र कर लीजिए, आप ही साइड हो जाइए। कभी भी ये मत कोशिश करिए उससे उलझने की, क्योंकि उसका माइंड पहले से अपसेट है। अगर वो समझदार होता तो उसे मालूम होता है रोड पे कैसे चला जाता है। वो समझदार नहीं है, तभी ना वो उल्टा सीधा हरकत कर रहा है रोड पर। वो हारन दे रहा है, लाके गाड़ी सटा दे रहा है, बार बार डीपर मार रहा है। तो ऐसे बंदे से थोड़ा दूरी बना लीजिए। और अगर आप रोड पे गाड़ी चला रहे हैं तो हमेशा आपकी गाड़ी और आपके आगे की गाड़ी में एक जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस बना के रखिए। किसी भी टाइम आप गाड़ी चलाइए, डिस्टेंस हमेशा बना के रखिए। अगर आप डिस्टेंस बना के गाड़ी नहीं चलाएंगे हाईवे पर या उससे भी बड़ी रोड पर, तो एक्सीडेंट जब होगा ना तो उसका खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो डिस्टेंस बना के रखिए, ताकि आगे अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ आगे की गाड़ियों में, तो आपके पास इतना जगह है, इतना समय आपके पास है कि आप ब्रेक लेके गाड़ी रोक सकें। ओके, जय हिंद।